जैसे कि जगत दीदी और जगत भैया आज भी 100% बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन यहाँ पे जगत दीदी और जगत भैया बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की वीडियो देख के क्लियर हो गया है कि हाँ ये बात कर रहे हैं। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल आकांक्षा अंको गुप्ता। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि स्वाति की वीडियो भी देख ली है और आकांक्षा की भी वीडियो देखी थी। आकांक्षा ने भी बोला है हाँ मैंने जगत दीदी से 7 दिन पहले बात की थी, लेकिन तेरे पास कहाँ से आ गया? तुझे कैसे पता कि मैंने गारंटी के साथ बात की है? तो यहाँ से कंफर्म है कि जगत दीदी बात कर रही है। और कंफर्म क्या यार, मैं तो पहले से ही 100% कंफर्म हूँ। मैं तो आज भी, अभी भी, इस वक्त भी बोल रही हूँ कि वो बात कर रही है। मैं तो शुरू से ही ये कहती आ रही हूँ कि जगत दीदी बात करना नहीं छोड़ेगी। वो ऐसे कैसे छोड़ देगी? आप इतना दिमाग लगाओ कि वो ऐसे इंसान को आसानी से नहीं जाने देगी, है ना। तो जगत दीदी बात कर रही, और यदि बात नहीं कर रही होती या उसे सचिन से कोई भी मतलब नहीं होता तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक कोई केस क्यों नहीं किया? इतना बड़ा केस बनता है कि अभी हवा खा रहा होता। यदि जो लोग कहते हैं कि वो बात नहीं कर रही, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? चलो अगर बात नहीं कर रही तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेती। जब स्वाति ने बोला कि हमने जगत दीदी को बताया था कि 18 मिनट हमने बात की, हमने सारी चीज़ें बताई हैं कि यार तुम्हारे बारे में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, उसी टाइम बताया। तब भी जगत दीदी, इनने बोला कि तुम अपनी साइड से एक्शन लो। जब भी जगत दीदी ने क्या बोलिया, देखेंगे, ठीक है। तो जगत दीदी तो यार बात कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ठीक है, मनीषा कुछ नहीं बोल रही, मान लिया, लेकिन मनीषा को बोलना चाहिए। जो बातें क्वेश्चन किए जा रहे हैं, चाहे आकांक्षा के द्वारा हो, चाहे किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के द्वारा हो, या स्वाति के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, जो क्वेश्चन ऐसे खाने से, पीने से, रहने से, हर एक चीज की बात बोली गई है, तो यहाँ पे जवाब देना, या तो सचिन जवाब दे, या फिर मनीषा जवाब दे, या मनीषा की मम्मी, ये लोग जवाब दे सकते हैं, ना कि सुचेता को जवाब देना चाहिए। पूजा को यहाँ जवाब देना कोई भी नहीं बनता है। पूजा यहाँ पे अब बहुत गलत काम कर रही है। अभी तक लगता तक कि पूजा चलो समझदार है इनके घर में, लेकिन पूजा अब जैसे ही इनके घर की या इनके घर पे बात आ रही है तो पूजा का जवाब देने का यहाँ पे कोई हक नहीं बनता है। जब तुम्हारी किसी से कंट्रोवर्सी है ही नहीं, जब तुम किसी को जानती ही नहीं हो, तो तुम यहाँ पे जवाब नहीं दे सकती हो। और एक प्रोग्राम में तो तुम खुद शामिल नहीं थी जब तुम्हारी बेबी हुई थी, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इनका जवाब दो। और पहली बार जवाब देने के लिए या तो उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता, तुम्हारी मम्मी के पास है, मनीषा के पास है, फिर वो लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? तुम क्यों बन रही हो? उन्हें पता है, या तुम समझ रही हो कि मैं जवाब दूंगी तो ऑडियंस सच्चाई मानेगी, मनीषा और मम्मी जवाब देंगी तो ऑडियंस को सच नहीं लगेगा, इसीलिए तुम यहाँ पे आके बोल रही हो। लेकिन कहते नहीं है, एक कहावत नहीं है कि यदि घर में लड़की का चलावा होना तो वो घर बसता नहीं है, घर टूटता है। तो वही काम तुम यहाँ पे कर रही हो। घर बसेगा नहीं, ऐसे घर टूटेगा, क्योंकि सामने वाला सचिन जवाब दे ना इन सारी चीजों की। सचिन तो इन चीजों के जवाब भी नहीं दे रहा। वो तो इतनी गंदगी मचा रहा। कम्युनिटी देखो कितनी गंदी कम्युनिटी डाली है सोशल मीडिया पे। सब लोग तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, बड़े से लेके बूढ़े से लेके हर इंसान तुम लोगों की वीडियो देख रहा हो। कंट्रोवर्सी से तो बहुत सारे लोग ही तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं। कम्युनिटी देखो अपनी भाई की। तुमने इस कम्युनिटी के बारे में एक शब्द बोला, तुम लाइव आई, तुमने कुछ बोला, अगर तुम्हारे माँ बाप पे बात आती है, तुम्हारी भाभी पे बात आती है, तो तुम तुरंत बोलने आ जाती है। तुम्हारे भाई के ऊपर भी बात आती है तो तुम घुमा फिरा के बात कर देती हो। तुम्हारे भाई ने जब इन लोगों को बोला था कि तुम देवरानी जेठानी का टाइटल डाला करो, इससे व्यूज आएंगे, लेकिन तुमने इस बात पे बोला क्या? नहीं बोली ना इस बात पे। तुम तो उल्टा ये और बोली मेरे भाई से फिर क्यों पूछते हो कि कैसे चैनल ग्रो करना है, तुम्हारे तो 2-2 3-3 चैनल है, कैसे ग्रो करना है। तो तुमने तो उल्टा ये जवाब दे दिया। तुमने ये नहीं बोला कि हाँ मेरा भाई ये गलत करता है। तुमने अपने भाई के लिए तुम 1 से 1.5 घंटे का लाइव आई, लेकिन तुमने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो तुम यहाँ पे गलत कर रही हो। मनीषा यहाँ पे क्यों बोलने नहीं आ रही? क्यों अपनी वीडियो में ये बोल रही है हमें कुछ नहीं बोलना, अब तो हमें खुश रहना है, ऐसा रहना है, वैसा रहना है। यार जो 1 जनवरी से यहाँ से मनीषा की फेस के एक्सप्रेशन या हर एक चीज अलग दिख रही है। ठीक है, तुम कह रही हो कि वो नहीं मिले हैं, हमने मान लिया कि नहीं मिले हैं, क्योंकि मनीषा खुद से इसलिए खुश रहना चाह रही वो कि मेरे मम्मी पापा खुश रहे मुझे देख के। ये चीज़ हमने समझ ली है कि वो इस वजह से रह रही है। हाँ, और हमने ये भी मान रहा है कि वो सचिन सिर्फ उसके नाम का टाइटल डाल रहा है सिर्फ व्यूज के लिए कि मनीषा का नाम डालूं, लेकिन मनीषा नहीं डाल रही, ऐसा हमने देख लिया। और यहाँ पे ये मंदिर पे इन्होंने कहीं पे भी नहीं दिखाया कि ये लोग मिले हैं, वहाँ पे भी। ठीक है, अगर जब ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, मिले नहीं है, जब चीज़ें सही नहीं हुई हैं, तो फिर मनीषा अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अभी भी मनीषा क्यों पीछे है? मनीषा को अभी ये नहीं पता कि अभी जगत दीदी से चला था, अब किसी और से नहीं चल जाए, क्योंकि उस इंसान की फितरत ऐसी हो गई है।
वो इंसान अभी भी पूरी ट्रिप में देखो, आप खुद नोटिस कर रही होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग अभी नहीं बोलोगे। जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जब आप सब घर बोलने आ जाती हो, तो जो बात, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं देना थे, उनका आंसर तुमने क्यों किया? फिर तुम बोलती हो, रोती हो कि मुझे हेट मिल रही, मुझे ऐसा बोलना, हमने उम्मीद नहीं की थी रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलेंगे। जी बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है, हम बोलेंगे जहाँ तुम गलत कर रही हो। मनीषा के लिए ऐसा नहीं है, मनीषा के लिए हमें पता है कि मनीषा अपने मम्मी पापा की वजह से सोशल मीडिया पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही। बस वो अपने ब्लॉग में क्या दिखाती है, यार कुछ तो बोल। तेरे मम्मी पापा ने मुंह पे पट्टी नहीं लगा दी कि तू बोले भी नहीं, कुछ तो बोल यहाँ पे आके। अरे तू रो नहीं, हम नहीं कह रहे कि तुम सोशल मीडिया पर रो के दिखाओ मम्मी पापा हर्ट नहीं, लेकिन तुमसे कोई बात पूछी जा रही है, उसका सब जवाब तो दो। सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो में, पूरी वीडियो में 10 बार तो ये दिखाती है, आज हमने ये पहन लिया, आज हमने ये पहन लिया है, ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा। 10 बार तो सिर्फ अपने कपड़े को दिखाती है ना। तो तुम लोग कुछ भी बोलो तो सब अच्छा है, अगर थोड़ा सा कोई सामने वाला बोले तो सब गलत है। मनीषा के सपोर्ट में कितने लोग आए थे कि नहीं आए थे? लेकिन मनीषा ने किसी का किया क्या सपोर्ट? मनीषा के हस्बैंड ने सबको गलत बोल दिया और वो सब पीछे हट गए। आज वो इसीलिए कहेंगे कि ये लोग मिले हुए हैं क्योंकि मनीषा ने भी तो कुछ नहीं बोला ना उनके लिए। जब मनीषा के संग इतना गलत हो रहा है, सबको दिखा, तो जब सचिन ने गलत बोला तो मनीषा क्यों नहीं बोली? इसीलिए तो सब कहेंगे कि ये लोग मिले हुए हैं। भलाई तुम कितना भी बोलो कि हम नहीं मिले हुए हैं, मान लिया कि सचिन मनीषा भी नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि वो सचिन उसको नहीं छोड़ पाया ना भी, जगत दीदी को। ये चीज़ तो हमें भी पता है कि बात कर रहा है, ये तो हमें भी सारी जानकारी है। लेकिन जब तक वो उसको नहीं छोड़ेगा, और तुम लोग कह रहे हैं कि हमारा इसी बात पे लड़ाई चल रहा है, वो कह रहा है मेरी वो बहन थी, क्योंकि वो क्लीन चिट देने के चक्कर में तुम लोग कह रहे हैं कि नहीं थी, इसी बात पे भी तुम्हारी लड़ाई चल रही है। तुमने ये वाली बात तो क्लियर कर दी है कि अभी हमारा इस वजह से चल रहा है सब कुछ। और हरियाली वो आज की वीडियो में बोल रहा है कि मनीषा भी देखो दिल्ली आ रही, हम लोग कहीं जाने वाले हैं, ऐसा वैसा, वो मनीषा के नाम से लगा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो 4-5 दिन है यहाँ से पब्लिक को ऐसा भटका दिया है कि अब कोई इंटरेस्ट तो ले नहीं रहा, और वीडियो नहीं बनाओ तो ऐसा लगता है कि यार चीज़ें निकल रही फिर बना के डाल दो, तो ऐसा हो रहा। नहीं बनाओ तो भी लगता है, बनाओ तो भी लगता है कि कोई फिर देख ही नहीं रहा। तो अगर चीज़ें अगर सही करो ना, अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो उनको दिखा दो, तब भी व्यूज आएंगे, जनता खुश होगी। जैसे कि उसने डीपी डाल दी है, डीपी डाल दी ना अभी, तो अच्छा लगा। लेकिन पता है वो इतना दिमाग से, पूजा तुम्हारा भाई इतना माइंडेड आदमी है, इतना माइंडेड, उसे पूरे उसमें औरत के लक्षण घुसे हैं, आदमी के लक्षण घुसे हैं, उसे सब चीज़ें पता है कि मुझे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। अब वो क्या कर रहा है, उसने डीपी लगा दी, इससे लोग बागों को लगेगा हाँ ये लोग शायद कुछ हो रहा, अभी थोड़े दिन बाद बता देगा। कल के ऐसे ही टाइटल में डाल दिया था हम और मनीषा के अलग अलग रास्ते हो गए, मतलब जाने के अलग रास्ते थे, लेकिन टाइटल, आज जगत दीदी का टाइटल पढ़ो, एक चीज़ की लत लग जाती है तो फिर जाती नहीं है। मतलब कैसी, किसकी? सचिन की लत, ऐसा बोल दो ना। मेरा जगत दीदी से हमेशा सिर्फ एक ही सवाल रहेगा कि जगत दीदी तुम्हारी आज तक बात हो रही है, यदि तुम्हारी बात नहीं हो रही है तो फिर तुमने क्यों इस पे केस नहीं किया? क्यों इस पे केस नहीं किया? जब जो इंसान ने तुम्हारी यहाँ पे पूरी इज्जत उछाली है, पूरा सब कुछ ला के रख दिया है, फिर तुमने क्यों एक्शन नहीं लिया? इसका जवाब हो तो दो, क्योंकि सभी लोग सभी के रिएक्शन देख रहे हैं, कोई भी क्रिएटर हो सब लोग सबका देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जवाब भी दे के जाओ, है ना। ऐसे बस उसने अब बोल दिया कि मेरी बेटी के नाम से तुम लोगों को परेशानी है, मैं अपनी बेटी को नहीं, बहन तुम्हारी पहले भी तो बेटी थी, पहले भी तो कंट्रोवर्सी के पहले तो तुमने कभी बेटी को नहीं दिखाई। यहाँ तक कि तुम तो ये कहती थी मैं बेटी को कैमरे में लाना ही पसंद नहीं करती हूँ, बेटी को कैमरे में मैं लाना ही नहीं चाहती हूँ। अब तो सिर्फ तुम क्या करती हो, बस भाई चाय चाय चाय, पहले तो चाय दिखा दिया, हाँ मैंने चाय पी ली, इतनी भर भर के तो चाय पीती है यार, इतनी भर भर के चाय पी ली, 2-4 कप चाय हो ली। जब मेरा दिमाग काम करेगा फिर बस ले जाके कैमरा, ज़्यादा पूरा ब्लॉग सिर्फ 8 मिनट का 9 मिनट का बस इतना ही ब्लॉग हो रहा है, क्योंकि 8 मिनट का कंपलसरी होता है कि ब्लॉग डालना है अपन लोगों को 8 मिनट का, तभी तो मतलब वो होगा वो यार क्या बोलते, ऐड लगेगा, है ना। तो मैडम वो डाल देती हैं, कैसे कंप्लीट करना है, बस मम्मी को पापा को दिखा दिया। अब तो भैया भाभी भी नहीं दिख रहे बिल्कुल में, ज़्यादा है मम्मी काम कर रही, मम्मी के ले जाके मुंह पे कैमरा मम्मी को लगा दिया, बस इतना है इनका काम। और अपने वीडियो में हर एक चीज़ को ऐसे बताती है मम्मी के लिए जैसे बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ससुराल में 10 साल रहने के बाद भी ऐसी बातें ऐसी हरकतें करती है। 10 साल में तो औरत पता नहीं ससुराल में रह रहे की क्या क्या चीज़ें सीख जाती हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे हरकतें करती है जैसे बिल्कुल छोटी बच्ची है ना।
तो कुछ कुछ चीज़ें ना इतनी अजीब सी लग रही हैं, इतनी अजीब सी लग रही हैं कि कुछ कहने का मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं टाइटल थंबनेल वही डाल देना है कि जैसे जनता हमारे पास देखने आए। यहाँ कहते हो कि चीज़ें खत्म हो, चीज़ें खत्म कैसे हो? सामने वाला तो क्लीन चिट जब तक पूरी तरीके से नहीं दिला देगा तब तक सामने वाला सांस नहीं लेगा, जगत भैया सांस नहीं लेगा। अब सबका ध्यान है ना भटकाया जा रहा है, पूरी ऑडियंस का जगत दीदी से ध्यान निकाला जा रहा है कि सब लोगों का जगत दीदी से ध्यान हटे और यहाँ पे मनीषा को हेट मिलना स्टार्ट हो। जगत दीदी जब मनीषा को पॉजिटिव कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, जगत दीदी जब तक मनीषा के लिए हेट कमेंट्स ना आने लगे, जब तक जगत दीदी सांस नहीं लेगी, जब तक जगत दीदी पूरा गेम खिलवाएगी सचिन से। और देख लेना आप लोग, नोटिस कर लेना ये वाली बात, मनीषा को कैसे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मैं तो अपना कमेंट सुन नहीं कर पा रही यार, और मनीषा को पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे छोड़ूंगी मैं? ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। नहीं सचिन, तुझे तो करना होगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा कर। और जब तक चीज़ें नहीं हो जाती, जब तक अपना जहाँ तक अपन को करना है, जो चीज़ें अपन ने मतलब ठान ली हैं, वहाँ तक अपन जब तक सक्सेस नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें छोड़नी नहीं है। आकांक्षा को इसीलिए तो पकड़ा गया कि आकांक्षा और सरिता जी की भी दोस्ती है, तो कैसे आकांक्षा और सरिता अलग हो जाए? बहुत मतलब इन लोगों के बहुत माइंड तेज है। और कंट्रोवर्सी तो इन लोगों ने सच में बहुत पैसा छाप लिया कंट्रोवर्सी से। कुछ भी कहो, कोई भी हो, चाहे किसी ने एक वीडियो डाली हो चाहे 2 वीडियो डाली हो, कंट्रोवर्सी से पैसा तो सचिन की फैमिली में अच्छे से छाप लिया है। इनकी मम्मी है, अभी इनका लड़का किसी को भी कुछ भी बोल रहा, थू बोल रहा, कितने गंदे गंदे वर्ड बोल रहा, पढ़ो आप, नीली पीली सब कर रहा। कोई बोल रहा, किसी ने बोला या मनीषा बोल रही? जब स्वाति अंकुश इनके लिए अंकुश ने वो बनाया था रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, तब इसको एक बात बुरी लग गई थी तो इसने ऑन कैमरा आके बोल दी थी। तब इसने ये नहीं सोचा था मेरी तो दोस्ती है, मैं ऑफ कैमरा भी सुलझा लूँ। अगर तुझे बुरी लगी है और तुम्हारा पति चाहे किसी को कुछ भी बोल रहा तब भी तुम कुछ नहीं हो, सब शांत हो। हर औरत की यहाँ पे वो बदनामी कर रहा, हर औरत के लोग घर वाले यहाँ पे वीडियो देख रहे और सोशल मीडिया पे तुम लोग क्या साबित कर रहे हो कि हम किस लेवल तक गिरे हुए हैं। कहाँ से तुम लोग एजुकेटेड पर्सन हो, कहाँ से हो? और जे अगारो का जो लॉकर था ना, ये लॉकर की बात सुचेता ने बताई है कि मैंने तो सुचेता से अगर कोई बात पूछो तो उसका बोल दी मैंने देखा ही नहीं, मैंने भाई का वीडियो देखा ही नहीं, मैं तो भाई के खिलाफ हमेशा से हूँ, मेरी तो भाई से बात नहीं होती। इतनी वर्ड वो बोल देती है अपने भाई के लिए, अगर कोई चीज़ भाई के लिए रखी जाए तो वो ये वर्ड बोल के बात को ख़त्म कर देती है। देखो इंसान, हाँ मान लिया होशियार होता है तो इंसान हर चीज़ में होशियारी कर लेता है, उसको पता है मुझे कहाँ जवाब देना, उसको ये भी पता मुझे कहाँ चुप रहना है और कहाँ मुझे जवाब नहीं देना। अब इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा 2 दिन से इसके भाई ने इतनी सारी गंदी चीज़ें डाली एक औरत को, हर एक तरीके से तू तड़ाक कुछ भी बोल रहा, तब भी सुचेता ने कुछ बोला कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा? तुम और किसी के लिए तो वीडियो बना लेती हो और डाल देती हो, वो भी तो तुम्हारा भाई उस पर देख रहा होगा। तुम्हारी बेटी के लिए बोला था तो तुम कितना चिल्ला के आई थी, तुमने डायरेक्ट बोल दिया था मेरे उससे रिश्ते खत्म है। फिर अब तुम क्यों उसका फेवर ले रही? तुम मत ही पड़ो ना इस चक्कर में। और तुमको अगर गालियां मिलेंगी तो फिर तुम कहोगी कि मुझे लोग गालियां दे रहे हैं। तो इनका न्यू ईयर से सभी लोगों का ऐसे ही हो गया। मनीषा के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हुआ है, सुचेता कुछ नहीं तो इन्हीं के बारे में बोले जा रही, इन्हीं के बारे में वीडियो बनाती जा रही है। और इनके घर वाले अब नहीं बोल रहे, जब इनका लड़का सबको गलत बोल रहा, सबकी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहा, तब कुछ नहीं बोल रहा। हम लोग तो यही चाहते सचिन मनीषा एक हो, लेकिन सचिन नहीं चाहता। आंटी आप लोग अलर्ट रहो, आंखें खोल के रखो, आपको सारी चीज़ें पता है। यार सुचेता के वीडियो से लाइव से खुद लगा, सुचेता कह रहा था नहीं टेम्परेरी टाइम हमें नहीं चाहिए, वो तो लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि क्या चल रहा है इसका। जगत दीदी क्यों नहीं बोल रही? जब इतनी सारी रिएक्शन वीडियो बन रही, हाँ तुम बात कर रही हो, फिर भी क्यों नहीं बोल रही? आके नहीं बोलेगी वो, उसको पता है। क्यों अभी तक केस नहीं किया? मैं तो बार बार यही बोलूंगी, क्यों केस नहीं किया जब तुम्हारी बात नहीं हो रही? उसने तुम्हारी क्या क्या चीजें नहीं रखती उस टाइम पे, लेकिन वो इस चीज़ से बदला नहीं लेगी। वो सचिन को थोड़ी ना परेशान करेगी, वो परेशान करेगी तो सिर्फ मनीषा को परेशान करना, उसका मेन टारगेट मनीषा को परेशान करना है। बाकी के जितने जो क्रिएटर हैं जिन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे बातें रखी हैं, ऐसे कि आकांक्षा ने भी रखी थी, तो आकांक्षा से बदला ले रहा है। नीतू दीदी फिर शांत रह गई, उनने वीडियो का जवाब नहीं दिया, लेकिन आकांक्षा शांत होने वाली नहीं है, इसीलिए वो आकांक्षा से लड़ भी नहीं पाएगा, जीत भी नहीं पाएगा। सच बात ये है, आकांक्षा ये जो इसका मुंह बंद करवा दे, वैसे उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, वो तो और नीली पीली सब कुछ करने लगा है।
तो बातें ना बहुत गोल गोल सी हो गई 4-5 दिन से, और ऑडियंस भी भटक रही है। अब यहाँ पे ऑडियंस क्या करती है, अगर मनीषा के लिए बोलो तो कमेंट्स करती है कि मनीषा खुद मिली हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे दूसरे के लिए बोलो तो बोलती हो मनीषा के लिए गलत मत बोलो, मनीषा नहीं मिली हुई है। सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, पब्लिक भी परेशान हो रही है। हम लोग तो जो देखते हैं वो उसका रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जनता फिर से गुमराह हो रही है। मनीषा की ये चीज़ हमने ज़रूर देख ली है कि हाँ, मनीषा सोशल मीडिया पे यहाँ पे रो के या अपनी बातें, कुछ बातें तो शेयर कर सकती है यार। सिर्फ यही थोड़ी ना है कि तुम्हारे मम्मी पापा को तो सब चीज़ें पता चल रही होंगी, तुम रो के मत दिखाओ, बाकी चीज़ें तो बता सकती हो। मैं इतनी पतली हो गई हूँ बस मैं, और यहाँ पे ये भी कह रही होगी मैं अपनी मम्मी पापा के चक्कर में चीज़ें नहीं बता रही, तो मम्मी पापा तो फिर भी समझ रहे होंगी, तुम छुपा रही हमसे, है ना। तो देख तो रहे ना वीडियो सब लोग। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या सही और क्या गलत लग रहा है, ज़रूर बताइएगा, है ना।